चलिए आज हम सब ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। इस विषय को समझने के लिए आपको मुख्यतः इन 4 शब्दों को समझना जरूरी है। पहला शब्द है ब्लॉकचेन, दूसरा माइनिंग, तीसरा विकेंद्रीकरण और चौथा गोपनीयता। अब चलिए हम सब विस्तार से इन सभी पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट 1, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक तरह की डिजिटल लेजर है। आपने सुना होगा कि बैंक में आपके सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉकचेन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये एक ही जगह पर नहीं बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटर पर फैला हुआ होता है। हर लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज होता है। जब आप क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो उसका विवरण एक ब्लॉक में दर्ज हो जाता है। यह ब्लॉक उन सभी पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। सुरक्षा, क्योंकि ये जानकारी हजारों कंप्यूटर पर फैली होती है, इसलिए किसी एक कंप्यूटर को हैक करके इसमें बदलाव करना लगभग नामुमकिन है। पॉइंट 2, माइनिंग। नए लेन देन को ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए कंप्यूटरों को बहुत सारी जटिल गणितीय समस्याओं को हल करना होता है। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले समस्या हल करता है उसे एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टो करेंसी का इनाम मिलता है। यही कारण है कि लोग माइनिंग करते हैं। पॉइंट 3, विकेंद्रीकरण। कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं। क्रिप्टो करेंसी को किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। ये एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है। फायदे, इससे लेन देन तेज और सस्ते हो जाते हैं। साथ ही किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के पास सिस्टम को बदलने की शक्ति नहीं होती है। पॉइंट 4, गोपनीयता। वॉलेट और व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा, क्रिप्टो करेंसी में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कोई वॉलेट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। गोपनीयता और चुनौतियाँ। ये गोपनीयता लोगों को अपनी पसंद से लेन देन करने की स्वतंत्रता देती है। अर्थात क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। यह एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है जिसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दे।